आज का भारत कैंपस में बराबरी की बात कर रहा है, लेकिन क्या उसी बराबरी के नाम पर एक नया डर पैदा हो रहा है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेशों में निर्देश दिया था कि विश्वविद्यालय में कास्ट बेस्ड भेदभाव रोकने के लिए सख्त नियम बनाए जाए, लेकिन सोशल मीडिया पर एक सवाल ट्रेंड करने लगता है, क्या पढ़ाई से ज्यादा शिकायतों का डर होगा। इस सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं है। यूजीसी कोई मामूली संस्था नहीं है। 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट से लेकर 1956 के यूजीसी एक्ट तक यूजीसी को भारत की उच्च शिक्षा का चौकीदार बनाया गया। और जब इतना ताकतवर संस्थान कोई नियम बनाता है तो हर शब्द उसका मायने रखता है। अब सीधे नियम पर आते हैं। एक कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्वलिटी स्क्वाड, कैंपस में निगरानी, 24 घंटे में शिकायत पर कार्रवाई होगी, 15 दिन में रिपोर्ट आएगी। और अगर कॉलेज डर नियम के मकसद से नहीं, डर नियम की बनावट से है। 2012 के एक पुराने नियमों में एक लाइन थी, अगर शिकायत जानबूझकर झूठी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता पर भी कार्रवाई होगी। 2026 के नियमों में यह लाइन हटा दी गई। विवाद की जड़ यही लाइन है और यहीं से सवाल पैदा होता है कि अगर झूठी शिकायत हो तो बेगुनाहों की रक्षा कौन करेगा। SC/ST एक्ट के आंकड़े अक्सर इस बहस में आते हैं। सजा की दर करीब 35 से 40% है। इसका मतलब यह नहीं है कि सारे केस झूठे हैं। न्याय देर से मिले तो भी वह अन्याय बन जाता है। क्या किसी को डर देकर समानता जरूरी है, लेकिन संतुलन भी जरूरी है। जनवरी 2026 में यूजीसी द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन ने भारत की उच्च शिक्षा को लेकर सबसे बड़ी बहस छेड़ दी थी। यह बहस किसी सोशल मीडिया अफवाह से नहीं बल्कि सरकारी नोटिफिकेशन से शुरू हुई थी। अगर कल सुबह आपके कॉलेज के प्रिंसिपल का फोन आए और वो कहे कि आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट दर्ज हुई है, आप पूछे कि क्या सबूत है और जवाब मिले अभी जांच चलेगी, लेकिन फिलहाल आप सस्पेंड हैं, तो क्या आप खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। आज का भारत कैंपस में बराबरी की बात कर रहा है, लेकिन क्या उसी बराबरी के नाम पर एक नया डर पैदा हो रहा है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेशों में निर्देश दिया था कि विश्वविद्यालय में कास्ट बेस्ड भेदभाव रोकने के लिए सख्त नियम बनाए जाए। जनवरी 2026 में यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ यूटिलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ रेगुलेशन जारी किया। यूजीसी ने नियम लागू करने के बाद सरकार कहती है कि अब कोई छात्र भेदभाव से नहीं डरेगा, लेकिन सोशल मीडिया पर एक सवाल ट्रेंड करने लगता है, क्या पढ़ाई से ज्यादा शिकायतों का डर होगा। इस सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं है। इसके लिए हमें इतिहास, आंकड़े और सच्चाई तीनों देखने होंगे। यूजीसी कोई मामूली संस्था नहीं है। 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट से लेकर 1956 के यूजीसी एक्ट तक यूजीसी को भारत की उच्च शिक्षा का चौकीदार बनाया गया। किस यूनिवर्सिटी को डिग्री देने का अधिकार होगा, किसे फंड मिलेगा और किसकी मान्यता खत्म हो सकती है। यानी अगर यूजीसी नाराज हुआ तो कॉलेज का भविष्य खतरे में होगा। और जब इतना ताकतवर संस्थान कोई नियम बनाता है तो हर शब्द उसका मायने रखता है। अब सीधे नियम पर आते हैं। एक कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्वलिटी स्क्वाड, कैंपस में निगरानी, 24 घंटे में शिकायत पर कार्रवाई होगी, 15 दिन में रिपोर्ट आएगी। और अगर कॉलेज ने ढिलाई की तो यूजीसी ग्रांट बंद किया जाएगा या डिग्री की मान्यता रद्द होगी। कागज पर यह सिस्टम पीड़ित के लिए वरदान लगता है, लेकिन क्या जमीन पर भी वरदान है। सरकारें कोई भी रही हो, अचानक से नहीं जागी। रोहित वेमुला, पायल तडवी, इन नामों ने भारत की आत्मा को झंझोर दिया है। दलित और पिछड़े छात्रों की आत्महत्याओं ने यह दिखाया है कि कैंपस हमेशा सुरक्षित नहीं है। गवर्नमेंट लॉजिक क्लियरेशन, सरकारें कहती है कि पुराने नियम कमजोर थे, डर की वजह से शिकायतें नहीं होती थी। और यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। डर नियम के मकसद से नहीं, डर नियम की बनावट से है। 2012 के एक पुराने नियमों में एक लाइन थी, अगर शिकायत जानबूझकर झूठी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता पर भी कार्रवाई होगी। 2026 के नियमों में यह लाइन हटा दी गई। विवाद की जड़ यही लाइन है और यहीं से सवाल पैदा होता है कि अगर झूठी शिकायत हो तो बेगुनाहों की रक्षा कौन करेगा। कानून का पहला सिद्धांत नेचुरल जस्टिस, दोनों पक्षों को पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन 24 घंटे में कमेटी बैठाना और 15 दिन में फैसला,
क्या यह इंसाफ है? एक प्रोफेसर किसी छात्र को कम नंबर देता है, शिकायत हो जाती है। अब वो प्रोफेसर खुद को कैसे बचाए? SC/ST एक्ट के आंकड़े अक्सर इस बहस में आते हैं। सजा की दर करीब 35 से 40% है। इसका मतलब यह नहीं है कि सारे केस झूठे हैं, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि कई मामलों में सबूत नहीं टिक पाते। लेकिन तब तक नौकरी, प्रतिष्ठा और मानसिक शांति सब खत्म हो चुकी होती है। रोहित वेमुला और पायल तडवी के हाई प्रोफाइल केसों में सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों पर निर्देश दिया था कि वे भेदभाव को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और शिकायत निर्वहन तंत्र अपनाएं। UGC 2026 का नियम इन्हीं निर्देशों के पालन का प्रयास है। रोहित वेमुला केस में सालों तक जांच के बाद क्लीन चिट मिली थी, लेकिन तब तक कितने कैरियर खत्म हो चुके थे। यही डर आज सामान्य वर्ग महसूस कर रहा है। न्याय देर से मिले तो भी वह अन्याय बन जाता है। यह सिर्फ शिक्षा ही नहीं, राजनीति की भी बात होती है। EWS आरक्षण से जो भरोसा बना था, आज वही वर्ग असुरक्षित महसूस कर रहा है। सवाल यह नहीं है कि किसे अधिकार मिले, सवाल यह है कि क्या किसी को डर देकर समानता जरूरी है, लेकिन संतुलन भी जरूरी है। इसके लिए 3 सजेशन यह हो सकते हैं: फॉल्स कंप्लेंट पर सेफगार्ड्स, इंडिपेंडेंस एक्सटर्नल मेंबर्स और सीरियस पनिशमेंट से पहले प्राइमरी इंक्वायरी, ताकि पीड़ित बोले भी और मासूम डरे भी नहीं। बराबरी का मतलब एक तो चुप कराना नहीं, सबको बोलने का हक देना है। अगर कानून डर पैदा करे तो उस पर सवाल उठाना लोकतंत्र की ताकत है। जब कोई कानून शिक्षा को सुरक्षित बनाने के नाम पर लाया गया हो, लेकिन वही कानून लाखों छात्रों में डर पैदा करे, तो सवाल उठना लाजमी है। जनवरी 2026 में UGC द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन ने भारत की उच्च शिक्षा को लेकर सबसे बड़ी बहस छेड़ दी थी। यह बहस किसी सोशल मीडिया अफवाह से नहीं, बल्कि सरकारी नोटिफिकेशन से शुरू हुई थी, जिसका नाम प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026। आज इस वीडियो में इस नियम पर फैक्ट बेस एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि यह नियम समाधान है या नई समस्या है। UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, इसका आधार UGC एक्ट 1956 पार्लियामेंट्री लॉ बनाया गया था। UGC के आधिकारिक कार्य ये होते हैं कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मानक तय करना, अनुदान वितरण करना और केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देना। भारत में 460 प्लस स्टेट यूनिवर्सिटी और 1000 प्लस यूनिवर्सिटी है। टोटल करोड़ों छात्र इसी UGC का हर नियम सीधे राष्ट्रीय शिक्षा ढांचे को प्रभावित करता है। UGC इससे पहले भी नियम लाता रहा है। 2012 में UGC ने एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन पास किया था, लेकिन 2026 के नियमों में 3 बड़े बदलाव हुए थे। OBC को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया था, शिकायत प्रक्रिया को तेज और सख्त बनाया गया था, झूठी शिकायत पर सजा वाला प्रावधान हटाया गया था और यहीं से विवाद शुरू होता है। UGC की आधिकारिक गाइडलाइन के अनुसार हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में इक्वलिटी कमेटी बनेगी, इक्वलिटी स्क्वाड बनेगा और इक्वलिटी हेल्पलाइन डेस्क बनेगी। शिकायत मिलने पर 24 घंटे में प्रारंभिक बैठक होगी और 15 दिनों में जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। 7 दिनों में कार्रवाई होगी और संभावित कार्रवाई में चेतावनी, जुर्माना, निलंबन या निष्कासन तक हो सकता है। संस्थान दोषी हुआ तो UGC ग्रांट रोकी जा सकती है, मान्यता तक रद्द हो सकती है। यह सब UGC की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी लिखा है। UGC अपने नोट में कहता है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाति, समुदाय और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। यह तर्क सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के द्वारा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट 2018 में एक सुनवाई के दौरान कहा था कि कैंपस में भेदभाव की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पुराने नियम पर्याप्त नहीं है। इसी संदर्भ में UGC को एक नए नियम बनाने को कहा गया था। पहला मामला जो संस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से जुड़ा हुआ था, वर्ष 2016 की बात थी। रोहित वेमुला पीड़ित का नाम था, PhD स्कॉलर था और सामाजिक भेदभाव का आरोप था। मामला विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र राजनीति से जुड़ा मामला था। मामला कोर्ट तक पहुंचा। 2017 और 18 में जांच रिपोर्ट्स बनी। पुलिस और प्रशासनिक जांच में किसी को आधिकारिक रूप से दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन इस केस ने कैंपस भेदभाव पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी थी। दूसरा मामला BYL नायर
मेडिकल कॉलेज मुंबई का था। वर्ष 2019, पायल तड़वी का केस, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल छात्रा सीनियर पर उत्पीड़न का आरोप। इस मामले में SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। 3 सीनियर डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई थी। यह केस अभी भी जुडिशियल प्रोसेस में चल रहा है। मेडिकल कैंपस में पावर हेरिजी और हैरेसमेंट पर सवाल उठे थे। अब हम फैक्ट की बात कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, झूठी शिकायत पर सजा हटाई गई। 2012 नियमों में था और 2026 में नहीं है। यह बात UGC ड्राफ्ट वर्सेस फाइनल नोटिफिकेशन से साफ है। फैक्ट नंबर 2, इनडायरेक्टली डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा इंटेंट नहीं इफेक्ट देखा जाएगा। यह अवधारणा UK यूटिलिटी एक्ट और इंटरनेशनल फ्रेमवर्क से ली गई है, लेकिन भारत में यह नहीं है। फैक्ट नंबर 3, जनरल कैटेगरी के लिए एक्सप्लिसिट प्रोटेक्शंस नहीं है। नियम में उनके लिए एक अलग सेफगार्ड नहीं लिखा। यह सबसे बड़ा डर है। हालांकि नए नियम पर विवाद इतना बढ़ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में इसकी अस्थायी रोक भी लगाई है, ताकि छात्रों और विश्वविद्यालयों पर इस तुरंत असर न पड़े। इसका मतलब यह है कि नियम लागू तो होंगे, लेकिन कोर्ट यह देख रही है कि कहीं यह नियम दुरुपयोग और अनावश्यक डर पैदा न करे। तो अब यह सवाल है कि क्या UGC और सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार समानता और सुरक्षा का सही संतुलन बनाए रख पाएगी। यह नियम तभी सफल होगा जब इसे लागू करते समय न्याय, निष्पक्षता और छात्रों के अधिकार का पूरा ध्यान रखा जाएगा। विकसित भारत का सपना है मेरिट, फेयरनेस और ट्रस्ट। जाति से ऊपर उठकर छात्र को छात्र की तरह देखना, समस्या की पहचान करना, लेकिन समाधान में संतुलन की कमी है। इसका सही रास्ता क्या हो सकता है? भेदभाव पर सख्ती, लेकिन बेगुनाह के लिए सुरक्षा। यही संवैधानिक न्याय है।